nesting function. Nesting function is what? Now it is a single row function that can be nested to any level. एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रहेगा. नेस्टिंग, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको बोला जाता है नेस्टिंग फंक्शन. A single row function can be nested to any level. Nesting function are evaluated from the deepest level to the least deepest level. Okay, पूरा deepest level तक वो function काम करता जाएगा. जैसे कि F3 के अंदर F2 के अंदर F1. Okay, तो सबका एक argument रहेगा. So now we go for the nesting function here. One example. I open SQL Server. बेसिकली जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में फॉर लूप यूज करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप. सो हियर आल्सो वी आर यूजिंग दिस नेस्टिंग फंक्शन. So I write the query now. Select last underscore name, comma, offer concat substring last underscore name, comma 1, comma 8, comma
underscore US from HR dot employees where department ID is equals to 60. तो ये आपका क्या दिखाएगा, सिलेक्ट लास्ट नेम ऑपर देन कॉन्कैट. कॉन्कैट किसको कॉन्कैट करेगा ना, पहले ये लास्ट नेम को रिट्राइव करेगा. सॉफ्ट स्ट्रिंग लास्ट नेम का कहाँ कहाँ से कहाँ तक रिट्राइव करेगा, 1 से लेकर 8 तक रिट्राइव करेगा. रिट्राइव करने के बाद उसके पीछे अंडरस्कोर यूएस ऐड करेगा फ्रॉम HR.employee where department ID is 60. Now I select it. देखिए ये जो लास्ट नेम का 1 से लेकर 8 तक वो कॉन्कैट कर रहा है. Okay, where department ID is 60. So just watch it. I retrieve select last underscore name from HR dot employees where department ID is 60. Okay, तो ये जो लास्ट नेम का 1 से लेकर 8 तक वैल्यू रिट्राइव करेगा. ओके, लास्ट नेम का अगर हम सिंपल देखो यहाँ पर लास्ट नेम आ रहा है, ये लास्ट नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है और लास्ट नेम का सबस्ट्रिंग 1 से लेकर 8 जितना कैरेक्टर रहेगा, तो यहाँ से 1 से 8 सारा चीज आ जाता है. ओके, तो इसको कैपिटल में कन्वर्ट करेगा. सपोज 1 से लेकर अगर हम यहाँ पर 3 करेंगे तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा पता चलेगा. देखिए 3 मतलब 3 कैरेक्टर, 1 2 3, सब लास्ट नेम का 3 कैरेक्टर रिट्राइव किया 1 से लेकर 3 तक. उसके बाद उसके पीछे अंडरस्कोर यूएस लगाया फ्रॉम HR.employee where department ID is equal to 60. Select last name from HR.employee where department ID is 60. ओके, तो ये आपको दिखाने के लिए दिखाएगा. तो यहाँ पर लास्ट नेम ऑपर, लास्ट नेम को ऑपर केस में कन्वर्ट किया. लास्ट नेम यहाँ पर सॉफ्ट स्ट्रिंग यूज किया गया. लास्ट नेम का जो 1 से लेकर 3 कैरेक्टर ये रिट्राइव करेगा वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज 60. ये पूरा वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव करके आपको दिखाया. इज इट क्लियर? दीपेश, अमित, आत्मज्योति, Yes, sir. सुमी. Yes, sir. Then select to underscore char next day, add a month. Okay, so here another example we are using. Select to underscore char next underscore day, add underscore higher underscore date
comma 6. Friday, comma FM underscore day, comma month DDTH, comma Y आज next six-month review HR dot employees order by hire underscore day. Okay, so यहाँ पर ये क्या करेगा ना, सिलेक्ट टू अंडरस्कोर क्या नेक्स्ट डे ऐड मंथ हायर डेट से 6 मंथ ही ऐड करेगा और उसका जो नेक्स्ट फ्राइडे है वो दिखाएगा। तो पहले मैं इसको रन करता हूँ। parenthesis missing, select टू अंडरस्कोर क्या नेक्स्ट अंडरस्कोर डे सिलेक्ट टू अंडरस्कोर क्या नेक्स्ट डे ऐड मंथ हायर डेट में 6 मंथ ऐड करेगा। 6 मंथ ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो फ्राइडे कौन सा डेट में आएगा वो दिखाएगा ऑन द फॉर्मेट ऑफ DDSYY नेक्स्ट 6 मंथ रिव्यू HR dot employee order by hire date. Okay. Okay, so next example, select टू अंडरस्कोर क्या round salary by 7, comma 2, comma 999G 999D NLS is the format. NLS numeric character just a minute.
और तारीफ रे करो NLS underscore numeric underscore characters equals single quote space comma dot as formatted salary HR select 2 underscore क्या round of और parenthesis ना गया select 2 underscore क्या round salary by 7 comma 2 bracket in double line G full line D 99 से line number 7 column number 71 just a minute यहाँ पर एक स्पेस गड़बड़ हुआ select 2 underscore क्या OUNT salary by start double line G
ये मैं एक क्यूरी को मैं देख कर बताऊंगा, मैं थोड़ा तो करेक्ट करूँगा, नहीं तो आगे का रह जाएगा, कहीं पर एक स्पेस का गड़बड़ है। सो नेक्स्ट आई स्टार्ट विद द इनबिल्ट फंक्शन, ये वाला क्यूरी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। NVL function is what? The following function work with any data type and pertain to using nulls. Okay, तो null जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करने के लिए हम NVL फंक्शन यूज करते हैं। जब आपका कॉलम में null वैल्यू है, null वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए NVL यूज किया जाएगा। NVL एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। अगर आपका एक्सप्रेशन 1 null होता है तो आपका वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। NVL2 एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3। तो इस तरह से नॉलिफ एंड कोलेस्की रहता है। तो NVL का काम क्या है ना, इट कन्वर्ट ए नॉल वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। नॉल वैल्यू को ये एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। द डेटा टाइप दैट कैन बी यूज दैट आर डेट कैरेक्टर एंड नंबर। ओके, NVL कमीशन परसेंटेज, अगर कमीशन परसेंटेज जीरो नॉल होता है, नॉल के जगह पर जीरो रिप्लेस करेगा। हायर डेट अगर नॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट इसको 01 जनवरी 97 को रिप्लेस करके दिखाएगा। अगर आपका जॉब आईडी नॉल होता है तो आपको मैसेज दिखाएगा नो जॉब वेट। तो ये है आपका NVL फंक्शन का काम। समझ में आया? निपेश, अमित, आत्मज्योति, आशीष। Yes, sir. So NVL function is used to convert a null value to a actual value. Use this NVL function expression 1 and expression 2 that we're using. So now we go for this NVL example. So how to write this one? I start the query now. Select last underscore name, comma salary, NVL, salary into 12 plus salary into 12 NVL just a minute.
Okay, see that. Commission COMMISSI commission underscore PCT. तो ये जो क्वेरी है यहाँ पर जिस जगह पर आप जीरो देख रहे हो दैट मीन्स जो कमीशन परसेंटेज है उसको जीरो में वो कन्वर्ट किया, मतलब सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी एनवीएल कमीशन परसेंटेज, मतलब जहां पर आपका कमीशन परसेंटेज नॉल है वहां पर ये जीरो रिप्लेस करेगा। सैलरी इंटू 12 एनवीएल कमीशन परसेंटेज जीरो as annual salary from HR.employee. Okay, it is retrieve the record. समझ में आया प्रोग्राम? ये जो क्वेरी दीपेश, अमित, आशीष, आत्मज्योति, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो कमीशन परसेंटेज में नॉल वैल्यू है, सपोज आप देखोगे अगर मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड निकालता हूँ, सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम सैलरी कमीशन अंडरस्कोर PCT where HR dot from HR dot employee. तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर नॉल वैल्यू है सर, किंग का नॉल वैल्यू है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो नॉल वैल्यू है यहाँ पर जीरो में कन्वर्ट किया। देखो किंग जो कमीशन परसेंटेज नॉल है वहां पर जीरो रखा है, मतलब डिस्प्ले में वो परमानेंटली नहीं चेंज नहीं करता है। तो नॉल में जो चीज आप मल्टीप्लाई करोगे नॉल हो जाता है, लेकिन कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। तो कमीशन परसेंटेज में यहाँ पर जीरो कन्वर्ट किया, सैलरी इंटू 12 प्लस सैलरी इंटू 12, सैलरी को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू एनवीएल कमीशन परसेंटेज अंडरस्कोर PCT कमा जीरो, ओके, आज एनुअल सैलरी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, तो ये कन्वर्ट। NVL फंक्शन का एग्जांपल, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज NVL2 फंक्शन। तो NVL2 फंक्शन ये क्या बोलता है, देखिए तो यहाँ पर एक क्वेरी है जो बिना NVL फंक्शन में क्या आता है, देखिए ये मैं रन करा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा।
यूजिंग एनवीएल फंक्शन, ये बिना एनवीएल फंक्शन का कैसा काम कर रहा है। सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये बिना एनवीएल का है। सैलरी कॉमा कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी कॉमा सैलरी इंटू 12 प्लस सैलरी इंटू 12 इंटू कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी आज एनुअल सैलरी। Showing you all the records. Select last name, salary, commission underscore percentage, salary into 12 plus salary into 12 into commission percentage as annual salary from HR employee. Select last name, salary, commission percentage from HR. तो यहाँ पर जो नॉल है, नॉल के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर नॉल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एनुअल फंक्शन यूज करने के बाद क्या होता है, आपका यहाँ पर कुछ रिजल्ट आता है। यहाँ पर नॉल में मल्टीप्लाई करने पर वो भी नॉल हो जाता है, तो इसलिए हम एनुअल फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद है एनुअल टू फंक्शन। एनुअल टू फंक्शन क्या बोलता है, देखिए एनुअल टू फंक्शन बोलता है इफ एक्सप्रेशन 1 नॉल होगा, अगर एक्सप्रेशन 1 नॉल होगा तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न करेगा। इफ एक्सप्रेशन 1 is the source value expression that may contain a null, expression 2 is the value that return the expression 1 is not null. Okay, expression 3 is the value that is written if expression 1 is null. अगर एक्सप्रेशन 1 नॉल है तो एक्सप्रेशन 3 रिटर्न आएगा। अगर एक्सप्रेशन 1 नॉल नहीं है तो एक्सप्रेशन 2 आएगा। अगर ये नॉल नहीं है तो एक्सप्रेशन 2 आएगा। एक्सप्रेशन 1 अगर नॉल है तो एक्सप्रेशन 3 आएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो।